पंचदशी ग्रंथ में 13 नंबर का प्रकरण और इस 13वें प्रकरण में श्लोक नंबर है 56। इस 56 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु कार्यगतस्य सत्य नहीं का असं लांब ननु कार्यगत सत्यांशवत् अनृत अंश अपि बोद्धव्य इति आशंक्य पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। वह कहता है, पूर्व पक्षी कहता है कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। अब ये कैसा होता है इसका चर्चा हुई है ऊपर कि कारण का ज्ञान होने से कार्य में विद्यमान जो दो अंश है, सत्यत्वांश और अनृतत्व मिथ्यात्वांश, उसमें से सत्यत्वांश का ज्ञान होता है। ये बात कही। उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि कारण का ज्ञान होने पर जैसे कार्य में विद्यमान सत्यांश का ज्ञान होता है, उस प्रकार अनृत अंश का भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कुछ तो प्रयास करके उसका भी ज्ञान कर लेना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु कार्यगत सत्यांशवत्, कार्य में विद्यमान सत्यांश की तरह अनृत अंश अपि बोद्धव्य, उसको भी जानना चाहिए, जानना जरूरी है, ऐसा उस बोल रहा है। इति आशंक्य, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे प्रयोजन अभावात्मैवम् इत्या। सिद्धांती कह रहे हैं उस अनृत अंश का जानने का कोई फल नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो क्यों जानना चाहिए? उसको जानने की जरूरत नहीं है। किसको? कार्य में विद्यमान अनृत अर्थात मिथ्या अंश को जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रयोजन न होने के कारण। और सत्य अंश को जानना आवश्यक है क्योंकि उसको जानने का प्रयोजन है। इस बात को कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। अनृतांशो न बोद्धव्य तद्बोधानुपयोगतः तत्वज्ञानं पुमर्थं स्यात् नानृतांशावबोधनम्। अनृतांशो न बोद्धव्य तद्बोधानुपयोगतः तत्वज्ञानं पुमर्थं स्यात् नानृतांशावबोधनम्। अनृतांशः न बोद्धव्यः तद्बोधानुपयोगतः, तद्बोधानुपयोगतः, बोध अनुपयोगतः, नीचे तत्वज्ञानं पुमर्थं स्यात् न अनृतांश अवबोधनम्। अन्वय अनृतांशः बोद्धव्यः न तद्बोध अनुपयोगतः तत्वज्ञानं पुमर्थं अनृतांशावबोधनं न स्यात्। ठीक है, अर्थ देखिए। तो अनृतांश बोद्धव्य न, अनृतांश कार्य में विद्यमान जो मिथ्यांश है वह बोद्धव्य न, उसको जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? तद्बोध अनुपयोगता, उसका जान भी लिया तो भी उसको जानने से कोई उपयोग नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, और प्रयोजन नहीं है तो उसको जानने की जरूरत नहीं है। तद्बोध अनुपयोगता। फिर बोलेंगे भाई, पूर्व पक्षी बोलेगा अनृत अंश को जानने का यदि कोई प्रयोजन नहीं है तो सत्यांश को जानने का क्या प्रयोजन है? तब सिद्धांती कह रहे तत्वज्ञानम पुमर्थम। तत्वज्ञान अर्थात वास्तव अंश, कार्य में विद्यमान जो वास्तव अंश है, सत्य अंश है, वो तो पुमर्थ है। पुमर्थ मतलब पुरुषार्थ के लिए कारण है, उससे पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, अतः वह जानना जरूरी है। तत्वज्ञानम पुमर्थम। उस प्रकार अनृत अंश अवबोधनम न स्यात्। अनृत अर्थात मिथ्यांश का अवबोधन अर्थात ज्ञान कर लिया तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, कोई पुरुषार्थ सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए उसको जानने की जरूरत नहीं है, ये कहा। टीका अनृतांश इति
प्रयोजन अभावम एव दर्शयति। अनृत अंश को जानने का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन का अभाव है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार इसी श्लोक के उत्तरार्ध से, तत्वज्ञानम इत्यादि पंक्ति से। तो प्रयोजन अभावम एव दर्शयति तत्वज्ञानम इति। तो तत्वज्ञानम का विग्रह करके बता रहे, तत्वस्य अबाधस्य वस्तुनः ज्ञानम। तत्वज्ञानम मतलब तत्वस्य ज्ञानम, तत्वज्ञानम। तत्वस्य, तत्वस्य का अर्थ कर दिया अबाध्यस्य, जिसका बाध नहीं होता है, अर्थात जो वास्तव अंश है। अबाध्यस्य वस्तुनः, तत्वस्य का अर्थ हुआ अबाधित वस्तु का ज्ञान। ज्ञानम पुमर्थम, पुमर्थम प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पुंसः ज्ञातु पुरुषस्य, पुंसः का भी अर्थ कर दिया ज्ञातु पुरुषस्य, अर्थः प्रयोजनम यस्मिन्। पुंसः प्रयोजनम यस्मिन्, मुख्य विग्रह। तो पुंसः का अर्थ कर दिया ज्ञातु पुरुषस्य, जानने वाला जो पुरुष है उस पुरुष का अर्थ, अर्थात प्रयोजन। अर्थ शब्द का अर्थ कर दिया प्रयोजन, यस्मिन जिसमें है, तत्पुमर्थम उसको कहते पुमर्थम, है कि नहीं। इति बहुर्वी, बहुर्वी समास कर दिया। तो क्या अर्थ निकला तृतीय पाद का, तत्वज्ञानम पुमर्थम। ठीक है, अबाध्य वस्तु का ज्ञान, सत्य अंश का ज्ञान पुरुषार्थ के लिए कारण है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। किंतु आगे चतुर्थ पाद, अनृत अंश बोधनम न स्यात्, इसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। अनृत अंशस्य, उसका अर्थ कर रहे विकारस्य अवबोधनम प्रयोजनवत् न भवति इत्यर्थः। अनृत अंश जो है अर्थात विकार, अनृत अंश मिथ्या अंश, विकार कार्यरूप अंश। विकारस्य अवबोधनम, अवबोधन मतलब ज्ञान, प्रयोजनवत् न भवति इत्यर्थ। घट को कितनी भी बार है ना, और किसी तरह से भी जान लिया कि घट इतना गोल है, इतना स्थूल है या चौड़ा है, लंबा है, इतना पानी उसमें बैठता है, तब किम उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध होता नहीं है। फिर कब पुरुषार्थ सिद्ध होता है कि घट 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 क्या है, वो माती ही है, ऐसा जानेंगे तब पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ, ये तो उदाहरण है, इधर सिद्धांत में लीजिए। जगत को कितना भी जानेंगे, है कि नहीं, कितना भी विशेष रूप से जानेंगे, या ऐसा मकान बनाया जाता है, या ऐसा होता है, ऐसा इंजन बनना है, या ऐसी फैक्ट्री लगाना है, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। और जानेंगे क्या, ये समस्त जगत कार्य है, इसका उपादान कारण ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है वो कारण, उस ब्रह्म का विवर्तय जगत, उस ब्रह्म में कल्पित है यह जगत। और इस कार्यरूप जगत में भी दो अंश है, एक अनृत अंश है, एक सत्य अंश है। तो सत्य अंश कौन है, ब्रह्म, क्योंकि जगत के किसी भी पदार्थ में जो अस्थि भांति प्रिय रूपता प्रतीत हो रही है वो ब्रह्म ही है। अर्थात इस जगत को ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार से उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान लिया तो उसका साक्षात्कार होना ही पुरुषार्थ है, मोक्ष है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई सत्य अंश को जानने से। उस प्रकार अनृत अंश को जानने से कोई भी प्रयोजन की, किसी भी पुरुषार्थ की सिद्धि होती नहीं है। अतः पूर्व पक्षी को समझा रहे सिद्धांती, अरे भाई अनृत अंश को जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। लग गया अर्थ। चलिए वही वह अंतिम में दिया, अनृत अंशस्य विकारस्य अवबोधनम प्रयोजनवत् न भवति इत्यर्थ। आगे, ननु कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञानम भवति इति एतत् श्रोतृबुद्धौ चमत्कार हेतु भविष्यति इति अभिप्रायेन उक्तम तत् एतत् न संभवति इति शंकते। पूर्व पक्षी अब श्लोक के माध्यम से शंका कर रहा है। किस बात को लेकर शंका कर रहा है, तो वह कहता है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, तुमने जो बात बताई कौन सी, कारण का ज्ञान होने पर कार्य का ज्ञान होता है। इस बात को सुनने पर श्रोता जो है, सुनने वाला, उसके बुद्धि में आश्चर्य हो जाएगा। तो उसके बुद्धि में आश्चर्य होने के लिए कारण ये तुम्हारी बात है, किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन सा,
कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ये ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए पुनः, ननु कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञानम भवति। कारण के ज्ञान से, कारण को जानने से कार्य को जाना जाता है, कार्य का ज्ञान होता है। इति एतत्, यह बात श्रोत्रु बुद्धौ, ऐकनारे के बुद्धि में चमत्कार हेतु, चमत्कार उत्पन्न कराने वाली है यह बात, चमत्कार हेतु भविष्यति इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से तुमने वो बात कही है। कौन सी? कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। इति अभिप्रायेण उक्तम, किंतु तत् एतत्, वो तुम्हारा कहना कौन सा? कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, तत् एतत् न संभवति, ये संभव नहीं है। इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्ष। तर्हि कारण विज्ञाना कार्य ज्ञानमितीरिते मृद्बोधान् मृत्तिका बुद्धे युक्तं स्यात् कोत्र विस्मयः। तर्हि कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानम इति ईरिते मृद्बोधात् मृत्तिका बुद्धा इति उक्तम स्यात्। कह अत्र विस्मयः, अन्वय सरल है, केवल अंतिम में अत्र कह विस्मयः, इतना ही करना है स्यात् के बाद। अत्र कह विस्मयः, अर्थ को देखिए। तर्हि कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानम इति ईरिते, ईरिते करते हैं कथिते, ऐसा कथन करने पर पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, कारण के ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान होता है, ये जो तुम्हारा कहना है वो कहना कैसा हुआ? तो मृत बोधात् मृत्तिका बुद्धा, उपादान कारण मिट्टी, कार्य घट, और कारण है कौन? मिट्टी। उस कारण मिट्टी को जानने से कार्य घट को जान लिया, अर्थात मृत्तिका को जानने से मृत्तिका का बोध हुआ, क्योंकि घट को तुम क्या मानते हो? मृत्तिका ही है। तो मृत्तिका को जाना, उपादान कारण मृत्तिका को जाना, तो मृत्तिका को जानने से मृत्तिका का ज्ञान हुआ। क्या इसमें आश्चर्य है? कुछ लगता है विशेषता? कुछ नहीं। तो मृद बोधा मृत्तिका बुद्धा, बुद्धा मतलब ज्ञाता, इति उक्तम स्यात्, यही तुम्हारा कहना है। अत्र कह विस्मय, कौन सा इसमें विस्मय है? विस्मय मतलब आश्चर्य, कौन आश्चर्य की बात है? कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। टीका, तर्हीति कारणस्य मृदादेः, कारण जो मिट्टी आदि, मृदादेः ज्ञानात्, मिट्टी के ज्ञान से, कार्यगत मृदादि सत्यांश ज्ञानम भवति, कार्य में विद्यमान मृदादि जो सत्यांश है उस सत्यांश का ज्ञान होता है। भवति इति उक्ते, ऐसा कहने पर, ईरिते कथिते उक्ते क्या होगा? मृद ज्ञानात् मृदः ज्ञानम इति उत्तम भवति, बस यही हुआ। मिट्टी को जान लेने से मिट्टी का ज्ञान हो गया। वाह, क्या आश्चर्य है! कुछ आश्चर्य है इसमें? कुछ नहीं। तो मृद ज्ञानात् मृदः ज्ञानम, मिट्टी का ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हुआ, इति उत्तम भवति। एवं च सति, यदि ऐसा है तो शब्दत एव चमत्कार न अर्थतः, शब्द में चमत्कार है, शब्द प्रयोग में आश्चर्य है, वस्तुतः कुछ आश्चर्य इसमें नहीं है। ये बोल रहा है कौन? अब उत्तर दे रहे उसको अगले श्लोक में। इदृक् विवेकवताम विस्मयाभावे अपि तद्रहितानां विस्मय स्यात् एव इति परिहरति। ठीक है जी। इदृक् विवेकवताम, इदृक् मतलब इस प्रकार का विवेक जिनको है, ऐसे लोगों को। किस प्रकार का विवेक? कारण क्या? कारण के ज्ञान से कार्यगत सत्यांश का ज्ञान होता है। इस प्रकार का जिनको विवेक है उन लोगों को विस्मय अभावे भी, है कि नहीं, इस बात को जानने से, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, इस बात को सुनकर भी उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये बात सही है। किंतु इदृक् विवेकवतां विस्मयाभावे अपि तद्रहितानां, विवेक रहितानां, इस प्रकार का विवेक जिनको नहीं है। कौन सा विवेक?
कारण को जानने से कार्य का ज्ञान होता है, इस प्रकार का विवेक। तद्रहितानाम विस्मय स्यादेव, उनको तो आश्चर्य लगेगा ही, कैसे भाई कारण को जानने से कार्य को जाना जाता है। विस्मय स्यात् एव इति परिहरति, इस बात को मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं। सत्यम कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः विस्मयो मास्त्व्यहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते। सत्यं कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः विस्मयो मास्त्व्यहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते। सत्यम कार्येषु वस्तुअंशः कारणात्मा इति जानतः विस्मयः मा अस्तु, यह अज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते। अन्वय सरल है। सत्यम, सत्यम के बाद अर्धविराम। सिद्धांती कह रहे उस पूर्व पक्षी को, सत्यम तुम कह रहे हो ठीक भी है। कैसे कि कार्येषु वस्तुअंशः, कार्येषु मतलब कार्यों में, विद्यमान जो वस्तुअंश, वस्तुअंश मतलब सत्यांश, वह कारणात्मा, कारणात्मा मतलब कारण का स्वरूप है। कार्य में जो भी सत्यता दिखाई दे रही है वह कार्य की नहीं है, अपितु उस कारण की सत्यता कार्य में दिखाई दे रही है। इस बात को जो लोग जानते हैं उनको तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कौन सी बात सुनकर? कारण का ज्ञान होने पर कार्य का ज्ञान होता है, इस बात को सुनकर उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा। किनको? कि जिनको यह बात पता है। कौन सी? कार्य में विद्यमान सत्यांश वह कार्य का नहीं है, अपितु कारण का स्वरूप है। ये बात कार्येषु वस्तुअंश कारणात्मा, कारणात्मा मतलब कारण का स्वरूप है। इति जानतः, ऐसे जानने वाले के लिए विस्मय मास्तु, कोई विस्मय नहीं होगा। ठीक है, मास्तु यह अज्ञस्य, किंतु इस बात को जो लोग जानते नहीं है। कौन सी बात को? कार्य में कारण, कार्य में विद्यमान जो सत्यांश है वो कारण का स्वरूप है। इस बात को जो लोग जानते नहीं है उनको तो आश्चर्य होगा। कौन सी बात सुनकर? कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, इस बात को सुनकर उनको आश्चर्य होगा। लग गया पंक्ति? यह अज्ञस्य, इस बात को जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो विस्मय नाम आश्चर्य केन वार्यते, कौन वारण कर सकता है, अर्थात उनको आश्चर्य होगा ही। लग गया अर्थ? चलिए ठीक है। सत्यमिति कार्येषु प्रतीक है। कार्येषु का अर्थ कर रहे घटादिषु, कार्य जो घटपटादि पदार्थ उनमें विद्यमान वास्तवंश, वास्तवंश मतलब सत्यांश, कारण स्वरूपम एव है नहीं। कार्यों में विद्यमान जो वास्तव अंश है, सत्यांश है, वह कारण स्वरूपम एव, कारण का ही स्वरूप है। इति ये जानन्ति, इस बात को जो लोग जानते हैं, तेषाम आश्चर्यम माभूत, उनको तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। इतरेषाम, किंतु इस बात को जो लोग जानते नहीं है उनको, इतरेषाम तत्वज्ञान शून्यानाम, जो तत्वज्ञान को जानते नहीं है, इतरेषाम तत्वज्ञान शून्यानाम जायमान विस्मय न निवारयितुम शक्यते इत्यर्थ। उनको होने वाला जो विस्मय है उसका वारण कोई कर नहीं सकता, अर्थात उनको तो विस्मय आश्चर्य होगा ही होगा। ये कह रहे। आगे चलिए। अज्ञस्य विस्मय भवेत् इति उक्तमेव अर्थम प्रपंचयति। अज्ञानी को तो विस्मय नाम आश्चर्य तो होगा ही। ये जो बात ऊपर कही उसी बात को बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। इति उक्तमेव अर्थम प्रपंचयति, इस कहे हुए अर्थ का ही विस्तार कर रहे हैं। आरंभी परिणामी च लौकिकश्चैक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्तेव विस्मयम्
आरंभे परिणामी च लौकिकश्चैक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्तेव विस्मयम्। आरंभे परिणामी च लौकिकः च एक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्ति एव विस्मयम्। अन्वय आरंभी च परिणामी च लौकिकः एक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा विस्मयं प्राप्नुवन्ति एव। ठीक है, देखो भाई, आरंभी, आरंभी मतलब हाँ आरंभवाद को मानने वाले, ठीक है ना, नहीं एकाधिक आरंभी। और परिणामी सांख्य अर्थात परिणाम को मानने वाले, है कि नहीं, परिणामवाद है जिनका, तो सांख्यादिक। और लौकिक मतलब जो इन दोनों को भी नहीं जानते किंतु लोक व्यवहार को जानते हैं, ये लौकिक लोग। ठीक है, तो आरंभी, परिणामी और लौकिक लोग, ये तीन ही प्रकार के लोग क्या आश्चर्य को प्राप्त होंगे। कब? एक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा, एक कारण को जानने पर सभी कार्यों को जाना जाता है। सर्वमतिं श्रुत्वा, ये सुनकर विस्मयं प्राप्नुवन्ति एव, उनको तो विस्मय नाम आश्चर्य होता ही है, उसका वारण कोई कर नहीं सकता। ठीक, आगे चलिए। टीका आरंभीति, आरंभ नाम, आरंभ किसको कहते भाई? आरंभ शब्द का अर्थ दे रहे हैं। आरंभ नाम समवायी असमवायी निमित्ताख्य कारणेभ्यः भिन्नस्य कार्यस्य उत्पत्ति ही आरंभ शब्द का अर्थ है। ताम यह वक्ति स अयम आरंभी इति उच्यते। आरंभी शब्द का अर्थ भी कर दिया। ठीक है ना जी। आरंभ, आरंभ क्या होता है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं क्या, तो कार्य के लिए तीन प्रकार के कारण, कौन कौन? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। ठीक है, किंतु इन तीनों भी प्रकार के कारण से भिन्न ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे घट उत्पन्न हुआ किससे? समवायी कारण कपाल से, असमवायी कारण कपाल द्वय का संयोग, और निमित्त कारण दंड चक्र कुलाल आदि। तो ये तीनों प्रकार के कारणों से घट उत्पन्न हुआ, किंतु इन तीन कारणों से वो अलग ही उत्पन्न हुआ जो कि पहले नहीं था, है कि नहीं? ऐसा नया अलग ही वस्तु उत्पन्न हुई। ऐसी इस प्रकार की उत्पत्ति जो लोग मानते हैं, कारण से भिन्न ही कार्य की उत्पत्ति मानते हैं, है कि नहीं? कारण कार्य का कोई संबंध नहीं, स्वतंत्र कार्य उत्पन्न होता है उन कारणों से। ऐसे जो लोग मानते हैं उनको, उसको कहते आरंभ, उस मान्यता को कहते आरंभ। और इस प्रकार के आरंभ को जो लोग मानते हैं उसको कहेंगे आरंभी, आरंभवादी। समवायी असमवायी निमित्ताख्य, आख्य मतलब नाम वाला, समवायी कारण असमवायी निमित्ताख्य कारणेभ्य, इन कारणों से भिन्न, इन कारणों से भिन्न ही कार्य की उत्पत्ति ही, इसका नाम है आरंभ। और ताम उत्पत्ति है ना, उस आरंभ रूप उत्पत्ति को यह व्यक्ति जो कहता है सह अयम, उसको कहेंगे आरंभी, अर्थात नहीं है आदि इति उच्यते। अच्छा, परिणामी किसको कहते हैं उसको भी बता रहे हैं। पूर्व रूप परित्यागेन रूपांतर प्राप्ति लक्षणम परिणामम, ये परिणाम की व्याख्या हुई यहां तक। पूर्व रूप का परित्याग पूर्वक अन्य रूप की प्राप्ति, इसको कहते हैं क्या? परिणाम। ठीक है कि नहीं? परिणाम का मतलब क्या? पूर्व रूप का परित्याग और अन्य रूप की प्राप्ति, इसका क्या है? परिणाम। तो पूर्व रूप परित्यागेन रूपांतर प्राप्ति लक्षणम, रूपांतर प्राप्ति स्वरूप जो होता है उसको कहते हैं परिणाम। तो उस परिणामम यह व्यक्ति, उस परिणाम को जो बोलता है कि नहीं, यह व्यक्ति सह परिणामी इति उच्यते, उसको क्या कहते? परिणामी। लग गया कि नहीं अर्थ? परिणाम को बोलने वाले परिणामी।
क्या हुआ? लोग कहते ना, अरे भाई इसकी बुद्धि में परिणाम हो गया। परिणाम हुआ मतलब पहले बहुत अच्छा था या पहला बहुत बुरा था, अभी अच्छा हो गया, या पहले अच्छा था अब बुरा हो गया, इसका मतलब परिणाम हुआ। तो वो परिणाम हुआ, किंतु उस परिणाम को जो मानने वाले हैं उसको कहते हैं क्या? परिणामी। चला, तो परिणामम यह व्यक्ति स परिणामी इति उच्यते। और सब लोग यहाँ आए हैं, ये सब क्या है? परिणाम हुआ बुद्धिवर सबके, इसीलिए यहाँ पर आए। सब लोग थोड़ी आते हैं क्योंकि बाकी के लोगों की बुद्धि पर नहीं होता है क्या? परिणाम। वो बेचारे संसार में लगे हुए हैं, काम धंधा करने में लगे हुए हैं, किंतु जिसकी बुद्धि में परिणाम हुआ, अरे नहीं भाई इससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है, पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है कि नहीं, सुख मिलने वाला नहीं है संसार से, चलो अब चलेंगे साधना स्थली में जाएंगे और वेदांत पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या? बुद्धि में बदल हुआ। तो बुद्धि में बदल हुआ मतलब क्या हुआ? परिणाम हुआ। यही तो बात है कि नहीं? चलो। तो परिणामम यह व्यक्ति स परिणामी इति उच्यते। आगे, प्रक्रिया द्वयम अजानानः, इस आरंभ और परिणाम इन दोनों की भी प्रक्रिया को जो लोग जानते नहीं है उसको कहते क्या? लौकिक लोग। प्रक्रिया द्वयम अजानानः, लौकिक व्यवहार मात्र परः, बस लौकिक व्यवहार में ही जो परायण है, तत्पर है, दक्ष है, कुशल है, उसमें ही लगे हुए रात दिन, ऐसे जो लोग, उनको कहेंगे क्या? लौकिक। ठीक है, तो लौकिक व्यवहार मात्र परः लौकिकः इति उच्यते। तो ईशाम त्रयाणाम अपि, इन तीनों को भी आश्चर्य होगा। कब? उस बात को सुनकर। कौन सी बात को? एकम विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, इस बात को जानने पर उनको जरूर आश्चर्य होगा। ये कह रहे हैं येषां त्रयाणामपि कारणस्य एकस्य ज्ञानात्, एक कारण के ज्ञान से, ज्ञानात् एव येषां कार्याणां विज्ञानम, इन सभी कार्यों का ज्ञान हो जाता है, विज्ञानम भवति इति वाक्य श्रवणात्, इस प्रकार का वाक्य श्रवण करने से विस्मय भवेत् एव इत्यर्थ, उनको तो विस्मय होता ही है। लग गया अर्थ? चलिए, ननु यथाश्रुतम अर्थम परित्यज्य इत्थम व्याख्याने किम कारणम इति आशंक्य। शंका हुई यहां तक। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यथाश्रुतम अर्थम परित्यज्य, श्रुति में, श्रुति का जो यथाश्रुत अर्थ है उसको छोड़कर इत्थम व्याख्यान, इस प्रकार का व्याख्यान करने में क्या कारण है? ऐसा अन्य व्याख्यान क्यों कर रहे हो कि एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है कि नहीं? ननु यथाश्रुतम अर्थम परित्यज्य इत्थम व्याख्याने किम कारणम इति आशंक्य। उत्तर दे रहे, श्रुतेः तत्र तात्पर्याभावात् इति आह। श्रुतेः, श्रुति का, तत्र 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 श्रुतेः तत्र तात्पर्याभावात्, श्रुतेः तत्र तत्र यथाश्रुतार्थे। तत्र का अर्थ क्या करेंगे? यथाश्रुतार्थे। तो यथाश्रुत अर्थ में तात्पर्य नहीं है किसका? श्रुति का। इसीलिए हम ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं। लग गया जी? तो बोलेंगे कौन श्रुति और उसका यथाश्रुत अर्थ क्या है कि जिसमें श्रुति का तात्पर्य नहीं है कि नहीं? इसीलिए हम ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं कि एक कारण को जानने से समस्त कार्य का ज्ञान हो जाता है। तो सब बात एक एक करके आ रही है। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अद्वैते विमुखी कर्तु मेवात्रैकस्य बोधतः सर्वबोधः श्रुतौ नैव नानात्वस्य विवक्षया अद्वैते विमुखी कर्तु मेवात्रैकस्य बोधतः सर्वबोधः श्रुतो नैव नानात्वस्य विवक्षया। अद्वैते अभिमुखी कर्तुम एव अत्र एकस्य बोधतः सर्वबोधः श्रुतौ न एव नानात्वस्य विवक्षया। अन्वय, अद्वैते अभिमुखी कर्तुम एव, अद्वैते
अभिमुखीकर्तुम एव अत्र श्रुतौ एकस्य बोधतः सर्वबोधः, एकस्य बोधतः सर्वबोधः नानात्वस्य विवक्षया न एव, नानात्वस्य विवक्षया न एव। लग गया जी? अर्थ देखिए भाई, अद्वैते अभिमुखी कर्तुम, अद्वैत ज्ञान के लिए ही साधक सन्मुख हो जावे, अद्वैत तत्व को जानने के लिए ही प्रवृत्त हो जावे, इस अभिप्राय से है कि नहीं, अभिमुखी कर्तुम एव। क्या? श्रुतौ, श्रुति ने, अत्र श्रुतौ, इस श्रुति में कहा गया है कि एकस्य बोधतः सर्वबोध, मतलब एकम विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, कहा कि नहीं? तो एक को जानने पर सर्व जाना जाता है, ये जो श्रुति ने कहा है उस एकम विज्ञाते, उस एक ही तत्व है, अद्वैत तत्व है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा है, उसमें तात्पर्य श्रुति का, इसलिए हमने ऐसा व्याख्यान किया। और पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि ऐसा विलक्षण व्याख्यान क्यों कर रहे हैं, यथाश्रुत व्याख्यान करो। तो सिद्धांती कह रहे यथाश्रुत व्याख्यान करने में श्रुति का अभिप्राय नहीं है। यथाश्रुत का मतलब पूर्व पक्षी ये चाहता है कि एकम विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति है ना, सर्वम, सर्व मतलब अनेक हुआ, तो एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, अर्थात अनेकत्व है, ऐसा व्याख्यान करो। नानात्व बताया श्रुति ने, ऐसा व्याख्यान करो, यथाश्रुत अर्थ है वो, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए तुमको, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांती कह रहे ऐसा व्याख्यान जो तुम कर रहे यथाश्रुत व्याख्यान, मतलब जैसा सुनाई दे रहा है वैसा ही व्याख्यान, उसका तात्पर्य नहीं निकालना। तो उस यथाश्रुत अर्थ में, अर्थात नानात्व बताने में श्रुति का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वैसा अर्थ न करके ये मात्र तत्व है, इस बात को बताने में श्रुति का तात्पर्य है। इसलिए हमने कहा कि एक कारण को जानने से सब कार्य को जाना जाता है। लग गया अर्थ? पंक्ति देखिए, अद्वैते अभिमुखी कर्तुम एव अत्र श्रुतौ, इस श्रुति में एकस्य बोधतः सर्वबोध, एक का बोध होने पर सबका बोध होता है, ये कहा। इस विवक्षा से कहा एक अद्वैत में अभिमुख होने के लिए। किस विवक्षा से नहीं कहना? हाँ, नानात्वस्य विवक्षया न एव, है कि नहीं? एक को जान लिया तो सब कुछ जान लेता, अर्थात नाना जाना जाता है, नाना है, नाना बताने में श्रुति का तात्पर्य इस विवक्षा से वो कहा नहीं है। नानात्वस्य विवक्षया, नाना है इस कहने की इच्छा से न एव। लग गया अर्थ? टीका को देखिए, अद्वैत इति अद्वैत विज्ञाने शिष्यम अभिमुखी कर्तुम एव छांदोग्य श्रुतौ एकस्य कारणस्य विज्ञानात् सर्वेषां कार्याणां विज्ञानम उक्तम, न तु कार्याणाम अनेकेषां विज्ञान सिद्ध्यर्थम इति अभिप्राय। अभिप्राय बता रहे अद्वैत विज्ञाने, अद्वैत विज्ञान मतलब अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान में, अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान में शिष्य को अभिमुखी करतो मतलब सन्मुख करने के लिए, उधर प्रवृत्त करने के लिए, अद्वैत ज्ञान में प्रवृत्त करने के लिए शिष्यम अभिमुखी कर्तुम एव छांदोग्य श्रुतौ, छांदोग्य श्रुति में बताया गया है कौन बात? एकस्य कारणस्य विज्ञानात्, एक कारण के ज्ञान से सर्वेषां कार्याणां विज्ञान, सभी कार्यों का विज्ञान मतलब ज्ञान हो जाता है इति उत्तम। इस विवक्षा से कहा है। किस विवक्षा से नहीं कहा है उसको भी दे रहे, न तो कार्याणाम अनेकेषां विज्ञान सिद्ध्यर्थम, कार्य अनेक है और उस अनेक कार्य का ज्ञान हो जाता है, इसके लिए वो बात श्रुति ने कही नहीं है। लग गया अर्थ? चलिए, न तो कार्याणाम अनेकेषां विज्ञान सिद्ध्यर्थम, अनेक कार्य है और अनेक कार्यों का विज्ञान सिद्ध हो जाता है, इस बात के लिए नहीं कहा है। लग गया जी? कार्याणाम अनेकेषां विज्ञान सिद्ध्यर्थम इति अभिप्रायः। ठीक, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के श्लोक में। एक मृतपिंड विज्ञाना सर्वमृन्मय धीर्यथा तथैक ब्रह्मबोधेन
जगत बुद्धिर्विभाव्यता बुद्धिर्विभाव्यताम् एकमृत्पिण्ड विज्ञानात् सर्वमृण्मयधीर्यता तदेक ब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्विभाव्यताम् एक मृत्पिंड विज्ञानात् सर्व मृण्मय धीहि यथा तथा एक ब्रह्म बोधेन जगत बुद्धि विभाव्यताम् अन्वय यथा एक मृतपिंड विज्ञानात् सर्व मृण्मय धीहि तथा एक ब्रह्म बोधेन जगत बुद्धि विभाव्यताम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यथा जिस प्रकार एक मृत पिंड विज्ञान, एक माटी के पिंड का, माटी के गोले का, मिट्टी का ज्ञान हुआ तो उससे सर्व मृण्मय दी, उसके जितने भी कार्य है वो सब मिट्टीमय है, ये बोध हो जाता है। सर्व मृण्मय दी दृष्टांत हुआ। सिद्धांत करे तथा एक ब्रह्म बोधेन, एक ब्रह्म तत्व को जान लिया तो उस जानने से क्या जगत बुद्धि, सब जगत को जान लिया जैसा है, क्योंकि जगत नाम की वस्तु उस ब्रह्म के अतिरिक्त, ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं है। अधिष्ठान बुद्ध ब्रह्म को जान लिया, बस अब कुछ जगत को जानने की जरूरत नहीं है कि नहीं। और उस जगत को जानने के लिए अन्य तीर्थ यात्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में जाने की भी जरूरत नहीं है। एक ब्रह्म तत्व को जान लिया, सब कुछ परमार्थ सिद्ध हुआ। और उस एक ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, और कितने ही दुनिया भर पूर्ण ब्रह्मांड भी घूमते बैठेंगे, चंद्र पर भी जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, सब दुनिया चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड भी घूम के आएंगे, तो भी उससे कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। लग गया अर्थ? म्हणून म्हटलंय काय, ठाईचं बैसोनी करा एक चित्त, आवडी अनंत आळवावा, सांगितलंय की नाही? चलो फिर तथा एक ब्रह्म बोधेन, एक ब्रह्म तत्व को जानने से जगत बुद्धि विभाव्यताम, विभाव्यताम का अर्थ है अवगंतव्यम, जानना चाहिए, समझनी चाहिए ये बात। टीका क्या हुआ? इदानीम एक विज्ञान सर्व विज्ञान दृष्टांत प्रदर्शन परस्य, है नहीं? एक विज्ञान सर्व विज्ञान मतलब एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। इस बात को, इस है ना, विज्ञान दृष्टांत प्रदर्शन, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत देने में तत्पर जो श्रुति का वाक्य है, कौन सा? यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति, यह वाक्य। पंक्ति पुनः देखिए। इदानीम, वैसे तो 2-3 पंक्ति अवतरणिका में चाहिए थी इस श्लोक की, ठीक है ना? इसमें अवतरणिका में है ना? हाँ, वो अवतरणिका में होनी चाहिए थी। एक मृतपिंड इत्यादि यहाँ तक है कि नहीं, तब श्लोक का आरंभ हो जाता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ नीचे दिया है तो पढ़ लेते हो। फलितम आह तक। हाँ, फलितम आह तक, बराबर है। तो एक इदानीम एक विज्ञान सर्व विज्ञान दृष्टांत प्रदर्शन परस्य, श्रुति है वो कौन? यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन, एक मृतपिंड को जानने से सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, सब कुछ मिट्टी के पात्र जाने जाते हैं। इति वाक्यस्य अर्थ निरूपण पुरस्सरम, इस वाक्य के अर्थ का निरूपण पूर्वक दाष्टान्तिक प्रदर्शन परस्य, दाष्टान्त को बताने में परायण जो श्रुति का वाक्य है, दाष्टान्तिक प्रदर्शन परस्य श्रुति कौन? उत तम आदेशम अप्राक्ष येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम, ये है, ये दाष्टान्तों को बताने वाला श्रुति वाक्य है। क्या है वो? कि येन अश्रुतम श्रुतम, जो सुना नहीं वो भी सुना जैसा हो जाता है कि नहीं? येन अमतम मतम, ऐसा तत्व की जिसको जानने से जो जाना नहीं है वो भी जाना जाता है, मतम माना नहीं वो भी माना जैसा हो जाता है। और अविज्ञातम विज्ञातम, जो जाना नहीं वो भी जाना जाता है। उत तम आदेशम अप्राक्ष, तम आदेशम मतलब आदेशम उपदेशम, अप्राक्ष पृष्ठवान, उस उपदेश को पूछा है वहां पर। इति वाक्यस्य अर्थम प्रदर्शयन्, इस वाक्य के अर्थ को प्रदर्शित करते हुए प्रकृत प्रसंग में फलितम आह, एक
एक मृतपिंड इत्यादि श्लोक के माध्यम से उसका उत्तर निकाय है। आगे चलिए, अब श्लोक की टीका की व्याख्या कर रहे हैं। यथा, यथा प्रतीक है। यथा का मतलब यथा घट शरावादि उपादान से एकस्य है नहीं, घट शराब मिट्टी के पात्र जितने भी है, घट शरावादि उपादानस्य, घट शरावादि मिट्टी के पात्र हुए और उनका उपादान कारण कौन? मिट्टी। तो घट शरावादि उपादानस्य एकस्य मृतपिंडस्य, उन सबका उपादान कारण जो एक मृतपिंड, तो मृतपिंडस्य अवबोधात, उस एक मृतपिंड को जान लिया तो अवबोधात तद्विकाराणाम, तद्विकाराणाम मृतपिंड विकाराणाम, विकार कार्य, उस मृतपिंड का कार्य जो है घटादि, तो तद्विकाराणाम सर्वेशाम घटादीनाम बोध भवति। एक मृतपिंड जान लिया तो उसके विकारभूत कार्य जितने भी है वो सब कुछ जाने जैसे है। सर्वेशाम घटादीनाम बोध भवति। एवं, ये तो दृष्टांत में हुआ, अब सिद्धांत। एवं सर्वोपादानस्य एकस्य ब्रह्मण बोधात्, सबका उपादान कारण एकमात्र तत्व है कौन? ब्रह्म तत्व। कौन? मैं। एवं सर्वोपादानस्य, सबका उपादान कारण एकस्य ब्रह्मण बोधात्, एक ब्रह्म के बोध से तत्कार्यस्य, तत्कार्यस्य ब्रह्म कार्यस्य, ब्रह्म का कार्य सब जगत। तो बोलेंगे कैसे भाई? तो विवर्त कार्य है कि नहीं? इस सब जगत का विवर्त उपादान कारण है कौन? ब्रह्म। इसलिए तत्कार्यस्य कृष्णस्य जगत, कृष्णस्य समस्तस्य संपूर्णस्य जगतः बोध, समस्त जगत का बोध हो जाता है, बोध भवति इति अवगंतव्यम इत्यर्थः। ये भी जान लेना चाहिए। विभाव्यताम का अर्थ कर दिया अवगंतव्यम। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या बस करायचं? ननो ननो ब्रह्म जगतः, बरं जाऊ द्या, उद्या घेऊ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर